किसान नेता एवं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में सिंहड़ा विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई माटी पग यात्रा का इंद्रगढ़ नगर में विशाल आमसभा के रूप में समापन किया गया। श्री यादव ने यात्रा करते हुए 60 किलोमीटर का सफर तय करके इंद्रगढ़ नगर में व्यापारियों, किसानों एवं क्षेत्र के युवाओं ने जोरदार स्वागत किया एवं हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर दिखाई दिए। वहीं दामोदर सिंह यादव ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिंहड़ा क्षेत्र के किसान एवं युवाओं ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। वहीं किसान, महिलाएं व युवा सड़क पर निकलकर आए और रैली में पैदल चलकर सत्ता परिवर्तन करने का मन बनाते हुए अपनी बात कही। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 5 दिन से मैंने एक बड़ी पदयात्रा की। 60 किलोमीटर की पदयात्रा दतिया जिले के सिंहड़ा क्षेत्र में माटी पग यात्रा के नाम से की गई। इस यात्रा के दौरान बहुत सारे अनुभव हुए। खास तौर पे जो एक विशेष बात निकल के आई वो ये समझ में आया कि किसान ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। किसान, नौजवान, महिलाएं सब सड़कों पे निकल के आई। 80-80 साल के लोग इस यात्रा में मेरे साथ पैदल चले और सारे लोग यही आग्रह कर रहे थे कि आप आंदोलन करिए, लड़ाई लड़िए और सत्ता का परिवर्तन करने का काम करिए। सारे लोग इस सरकार से परेशान हैं। मैं समझता हूं कि जबरदस्त वातावरण, जबरदस्त माहौल निश्चित रूप से कमलनाथ जी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में पूरे क्षेत्र के अंदर देखने को मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब चुनाव आएगा तो आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर इसी वातावरण को मैं समझता हूं कि दतिया के अंदर भी, सिंहड़ा के अंदर भी, भांडेर के अंदर भी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये वातावरण है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं पूरी तरीके से दिखाई दे रही। जहां तक बात सिंहड़ा की है तो बिजली की बहुत गंभीर समस्या सामने आई और मैंने प्रशासन को चेताया है कि 2 दिन के अंदर बिजली की व्यवस्था ठीक करें, अन्यथा हम एक बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ साथ बड़ी गंभीर समस्या और बड़ी घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूं। 2 साल से अधिक हो गए सिंहड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 बड़े पुल हैं। एक रतनगढ़ माता का पुल, एक लांच का पुल और एक सनकुआ धाम में सिंहड़ा और भिंड को जोड़ने वाला पुल। 2 साल से ये पुल टूटे हुए हैं और आज तक उन पुलों के निर्माण के लिए कोई काम की शुरुआत नहीं की गई। पूर्व में आंदोलन भी हम लोगों के द्वारा किए गए। तब हमारे ही विधायक ने कहा कि अधिकारियों से बात हो गई है और पुल 2 महीने में काम चालू हो जाएगा। तब से फिर 1.5 साल हो गया है। तो मैंने घोषणा की है कि अगर इस महीने के अंदर पुल का काम शुरू होता है और हम संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं लड़ाई लड़ने भोपाल नहीं जाऊंगा। सिंहड़ा क्षेत्र की समस्याओं को लेके यहाँ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बैठते हैं, उनके बंगले के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक उस क्षेत्र की समस्या, खासतौर पर पुलों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो जाता। तो बहुत सारे अनुभव रहे इस यात्रा के और मैं समझता हूं कि ये यात्रा अब जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं करते। देखिए, मैं सिंहड़ा विधानसभा से 2013 में चुनाव लड़ा था बिना कांग्रेस पार्टी के और निश्चित रूप से बहुत सारे षड्यंत्र किए गए, उसके बावजूद भी मैं बहुत अच्छी स्थिति में वहां पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी के टिकट के बाद मैं समझता हूं कि वहां कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा, भाजपा मेरे साथ मुकाबला कर ही नहीं पाएगी। ऐसा जनता का सोच है, जनता का समर्थन है, आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से मैं सिंहड़ा से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं सिंहड़ा से चुनाव लड़ूंगा। ये कल मैंने फाइनल घोषणा कर दी है इंद्रगढ़ की सभा में कि मैं हर हाल में सिंहड़ा से चुनाव लड़ूंगा। जहां तक बात जमीनी कार्यकर्ताओं की है तो हाँ, मेरी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो किसी वजह से नजरअंदाज हुए और वो घर बैठे हैं। उन सबको हमने सक्रिय करने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं इस यात्रा के अंदर सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, किसान, युवा, नौजवान सब एक साथ एकजुट होकर मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं किसान आदमी हूं, मिट्टी से ही जुड़ा हुआ आदमी हूं, मिट्टी में ही पैदा हुआ हूं और हमेशा मिट्टी से मेरा ताल्लुक रहेगा। और निश्चित रूप से सिंहड़ा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख मतदाताओं में से 90% मतदाता किसान हैं, मतलब मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस यात्रा का नाम ही माटी पग रखा गया था। और मिट्टी पे जब मैं पैदल चला और पैदल चल के मिट्टी से पैदल चलने से जमीनी लोगों से भेंट वार्ता, मुलाकात, समस्याएं समझने और उनसे मिलने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं कि इस यात्रा ने मुझे पुनः माटी से जोड़ने का और उनमें रम जाने का एक अवसर दिया और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे क्षेत्र के सारे किसान साथी भी बहुत प्रसन्न। होना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये बात रखी थी लेकिन किसी कारणवश हमारे राष्ट्रीय प्रादेशिक नेतृत्व की मैंने बात स्वीकार कर ली थी। अब तो मिट्टी की भी बात है, क्षेत्र की भी बात है
और निश्चित रूप से वहाँ की समस्याओं से रूबरू होने की और उनसे अपना संबंध रखने की भी बात है। तो मैं उस मिट्टी का हूँ, ऊंचिया गांव का रहने वाला हूँ, जो सिंगड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, इसलिए मेरा चुनाव लड़ने का सबसे पहला हक वहाँ से बनता है। देखिए, मैं सिर्फ ये ही संदेश देता हूँ हमेशा पार्टी को, या आमतौर पे ये संदेश जाना भी जरूरी है कि जनता किसके साथ कितनी है। और कल इंदरगढ़ की सड़कों पे जब समापन के लिए हम निकले, मैंने आज तक के इतिहास में कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। सड़कों पर हजारों किसान इकट्ठे हो गए, एकदम से एक जनसैलाब जिसको कहते हैं वो सामने आया। और ये जनसैलाब ये बताता है कि निश्चित रूप से सिंगड़ा क्षेत्र की जनता ने ये तय कर लिया कि वो दामोदर को इस बार एमएलए बनाने वाले हैं। और रहा पार्टी का और टिकट का विषय, तो मुझे मालूम है कि मुझे टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत बारीक नज़र रखे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ूंगा और सिंगड़ा की जनता जिताने का काम भी करेगी। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।